जय जगन्नाथ। आपण मानंकु मोर हृदय भरा नमस्कार। आसंतु शुणिबा श्रीमद् भगवत गीतार द्वितीय अध्याय श्लोक 39 सविशेष व्याख्या। व्याख्याटी शुणिबा सहित से महाप्रभु उद्देश्य रे जय जगन्नाथ और जय श्रीकृष्ण कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान एबे दुईटी श्लोक पूर्व श्लोक वर्णित समता कथा शुणिया आज्ञा देवा संगे संगे ताहार महिमा वर्णना करुछंती। एषा ते भीहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तुमा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। यार अर्थ, हे पार्थ, जो समबुद्धि युक्त होई तुमे कर्मबंधन त्याग करदेव से समबुद्धि तुम पई प्रथमे सांख्य जोगरे कुहागला। एबे तुमे एहाकु कर्मयोग प्रसंग शुण। आगरु सांख्य जोगरे एही समबुद्धिर वर्णना भल भाव करा जायछि। देह देही संबंधरे यथायथ विवेक होईगले समतारे निजर स्वतसिद्ध स्थिति अनुभूत हुए। देह प्रति अनुराग थिबारु विषमता आसे। सांख्य जोगरे एही प्रकार समबुद्धिर वर्णना होईछि। वर्तमान से समबुद्धि को तुम्हें कर्मयोग विषय शुण। कर्मयोगर यही समबुद्धि किपरि प्राप्त हुए, यार स्वरूप कौन, यार महिमा कौन, यही बुद्धि को भगवान योग विषय शुणिया कहिसंती। युद्ध कले पाप लागिब बोली अर्जुन मनरे आशंका थिला, किंतु भगवान मतरे कर्मरे विषम बुद्धि अर्थात राग बा द्वेष हेले पाप लागे, समबुद्धि हेले पाप लागे नहीं। संसार रे अनेक पाप पुण्य क्रिया हेउथिले मध्य तद्वारा आमको पाप लागे नहीं, कारण सेथिरे आमर समबुद्धि रहे, अर्थात सेथिरे आमर कौनसी पक्षपात आग्रह राग द्वेष रहे नहीं। सेहीपरि तुमे समबुद्धि युक्त हेले एही कर्म मध्य तुम पई बंधनकारक हेब नहीं। एही अध्यायर सप्तम श्लोक रे अर्जुन निज कल्याण कथा पचारिथिले, तेणु भगवान कल्याणर मुख्य मुख्य साधना गुड़िकर वर्णना करुछंती। प्रथमे भगवान सांख्य जोगरे साधना कही कर्तव्य कर्म करने उपरे विशेष गुरुत्व देले। क्षत्रिय पई धर्ममय युद्धर बड़ी अन्य कौनसी श्रेयस्कर साधना नहीं। पुनश्च कहिले समबुद्धि युक्त होई युद्ध कले पाप लागे नहीं। एबे सेही समबुद्धि को कर्मयोग विषय कहउछंती। कर्मयोगी लोक शिक्षा पई सकल कर्म करंती। लोक शिक्षा पई कर्म कले अर्थात निस्वार्थ भाव लोक मर्यादा सुरक्षित रखिया लोक मानंकु असत पंथर निवृत्त करी सत् पंथारे प्रवृत्त करने पई कर्म कले समता प्राप्ति सहज हो जाए। समता प्राप्त हेले कर्मयोगी सहजरे कर्मबंधनरु मुक्त हो जाए। कर्मयोगर समता कहवा पूर्व प्रथमे कर्तव्य कौन और अकर्तव्य कौन, अर्जुन युद्ध करने कर्तव्य कि युद्ध न करने कर्तव्य ए विषय भगवान वर्णना करिसंती। तेणु कर्तव्य अकर्तव्यर वर्णना करने भगवान उपरयुक्त 8टी श्लोक कही सारिला परे समता कथा कहिले। तात्पर्य होछि प्रथमे 11 रु 30 श्लोक पर्यंत सत् और असतर वर्णना समता विषय कहिले जे सत् सर्वदा सत् और असत् सर्वदा असत्। एथिरे केही किछि परिवर्तन करि परिबे नहीं। पुनश्च 31 रु 38 श्लोक पर्यंत कर्तव्य अकर्तव्य कथा कही एबे 39 श्लोक रे अकर्तव्य त्याग और कर्तव्य पालन पूर्वक कर्मर सिद्धि असिद्धि रे और फलर प्राप्ति अप्राप्ति रे सम रहिबा विषय वर्णना करुछंती। पूर्व श्लोक रे भगवान जो समता कथा कहिसंती ताहा सांख्य योग और कर्मयोग उभय साधना द्वारा प्राप्त होई पारे। शरीर और शरीर विभाग को जानी शरीर विभाग संबंध विच्छेद करिबा सांख्य योग एवं कर्तव्य और अकर्तव्य विभाग को जानी अकर्तव्य विभाग को त्याग करिबा एवं कर्तव्य पालन करिबा हेउछि कर्मयोग। मनुष्य उभय साधना मध्यरु कौनसी गोटिए साधनार अनुष्ठान करी एही समता प्राप्त करिनेबा उचित, कारण समता प्राप्ति होईगले मनुष्य कर्मबंधनरु मुक्त होई जाए। गोटिए हेउछि धर्मशास्त्र बा पूर्व मीमांसा एवं अन्यटी हेउछि मोक्षशास्त्र बा उत्तर मीमांसा। एठारे 31 रु 37 श्लोक पर्यंत धर्मशास्त्र विषय एवं 39 रु 53 श्लोक पर्यंत मोक्षशास्त्र विषय आलोचित होइछि। धर्म द्वारा लौकिक और परमार्थिक उभय प्रकार उन्नति हुए। धर्मशास्त्र रे कर्तव्य पालन मुख्य। धर्म कुह बा कर्तव्य कुह एसबु एका कथा। करणीय कर्म न करिबा मध्य अकर्तव्य एवं अकरणीय कर्म करिबा मध्य अकर्तव्य।
ଯେଉଁଥିରେ ନିଜର ସୁଖେଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହିତ ନିହିତ ଥାଏ ତାହାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ସ୍ୱତଃ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଗଲେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସ୍ୱତଃ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକି କର୍ମଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନଯୋଗର ପରିଣାମ। ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 39ର ସବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।